इस काउंटडाउन को शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैसे बड़ा या छोटे होने का दर्जा मिलता है। हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उसकी लंबाई या उसकी बीम, यानी जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैक्सिमम चौड़ा होता है वहां से नहीं, बल्कि उसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट से बड़े या छोटे होने का दर्जा देते हैं। लोडेड डिस्प्लेसमेंट जहाज के टोटल वजन उठाने की कैपेसिटी, जिसमें उसकी कार्गो, पैसेंजर्स, फ्यूल, स्टोर्स, एयरक्राफ्ट्स, हथियार आदि शामिल होते हैं, उसे कहते हैं। यह लोड जहाज को उसकी वाटरलाइन कैपेसिटी तक नीचे लाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। नंबर 10 पर है चक्री नारुबेट। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल थाईलैंड करता है। यह विश्व के सबसे छोटी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1997 में कमीशन किया गया था। इसकी लंबाई 182.65 मीटर की है। इसकी बीम 30.5 मीटर की है। इसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 11,486 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 25.5 नॉट्स यानी 47.2 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर की है। नंबर 9 पर है कैवियोर एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इटली द्वारा बनाया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2009 से इटालियन नेवी में सर्विस में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 244 मीटर की है। इसकी बीम 39 मीटर की है। इसकी मैक्सिमम लोडेड डिस्प्लेसमेंट 30,000 मेट्रिक टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 29 नॉट यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर की है। यह लगभग 30 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट और अगस्ता वेस्टलैंड AW101 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। नंबर 8 पर है चार्ल्स डी गौले। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्रांस द्वारा बनाया गया है और यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2001 में कमीशन किया गया था और यह अब तक सर्विस में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 261.5 मीटर की है। इसकी बीम 64.36 मीटर की है और इसकी मैक्सिमम लोडेड डिस्प्लेसमेंट 42,500 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 27 नॉट्स यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज को अनलिमिटेड बताया गया है और यह लगभग 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें राफेल एम एयरप्लेन आदि शामिल है। नंबर 7 पर है INS विक्रमादित्य। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रूस द्वारा बनाया गया था। इसका रूसी नाम एडमिरल गोर्शकोव है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने $2.35 बिलियन की लागत में रूस से खरीदा था और यह इंडियन नेवी में 2014 से सर्विस में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 284 मीटर की है। इसकी बीम 61 मीटर की है। इसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 25,000 किलोमीटर की है और यह 36 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें MiG-29K फाइटर जेट्स और कामोव KA-31, कामोव KA-28 हेलीकॉप्टर्स आदि शामिल हैं। नंबर 6 पर है एडमिरल कुज़नेत्सोव। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रूस द्वारा बनाया गया है और यह 1995 से सर्विस में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर की है। इसकी बीम 72 मीटर की है। इसकी मैक्सिमम लोडेड डिस्प्लेसमेंट 58,600 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 29 नॉट्स यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 15,700 किलोमीटर की है और यह लगभग 40 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स जैसे Su-33, MiG-29K और कामोव KA-31, कामोव KA-27 हेलीकॉप्टर्स आदि शामिल हैं। नंबर 5 पर है क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। इसमें पहले का नाम क्वीन एलिजाबेथ और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम
प्रिंस ऑफ वेल्स है। यह दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यूके की रॉयल नेवी का हिस्सा है। इसे 2017 में कमीशन किया गया था। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 280 मीटर की है। इनकी बीम 73 मीटर की है। इनकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन की है। इनकी मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इनकी रेंज 19,000 किलोमीटर की है और ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर 40 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकते हैं, जिसमें F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। नंबर 4 पर है लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल चीन करता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सोवियत यूनियन के यूक्रेन द्वारा बनाया गया था, जिसे चीन द्वारा 1998 में खरीदा गया था और 2002 से चीन की नेवी इसका इस्तेमाल कर रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 304.5 मीटर की है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 67,500 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 32 नॉट यानी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 7,130 किलोमीटर की है। यह कुल 40 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें शेनयांग J-15 फाइटर जेट्स और चैंगी Z-18F, चैंगी Z-18J, हार्बिन Z-9 हेलीकॉप्टर शामिल है। नंबर 3 पर है शैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन द्वारा बनाया गया है और इसका इस्तेमाल चीन की नेवी करती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2019 में कमीशन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 315 मीटर की है। इसकी बीम 75 मीटर की है और इसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 31 नॉट्स यानी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की है और यह कुल 44 एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें शेनयांग J-15 फाइटर जेट्स और चैंगी Z-18 हार्बिन Z-9 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। नंबर 2 पर है जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एयरक्राफ्ट कैरियर USA द्वारा बनाया गया है और इसका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी करती है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2017 से सर्विस में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 337 मीटर की है। इसकी बीम 78 मीटर की है। इसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज को अनलिमिटेड बताया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 75 से अधिक एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स के साथ हेलीकॉप्टर्स आदि शामिल हैं। नंबर 1 पर है निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एयरक्राफ्ट कैरियर विश्व में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का क्लास है। इसका इस्तेमाल US नेवी करती है। निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें से सबों की लोडेड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन से अधिक की है। इन 10 निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है थियोडोर रूजवेल्ट, जिसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 1,06,300 टन की है। यह 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को US के पूर्व प्रेसिडेंट्स के नाम पर रखा गया है। निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 1975 में कमीशन किया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 332.8 मीटर की है। इसका बीम 76.8 मीटर की है। इनकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख से 1,06,300 टन की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट से अधिक की है, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की है। इसकी रेंज को अनलिमिटेड बताया गया है। यह कुल 85 से 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट्स, F-35C आदि एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा अमेरिका द्वारा बनाया गया वैस्प क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी 40 से 41,000 टन की लोडेड डिस्प्लेसमेंट है, USS अमेरिका, जिसकी लगभग 45,000 टन, और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया कैनबेरा और एडिलेड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी लोडेड डिस्प्लेसमेंट 27,100 टन की है। ऐसे और भी कई कैरियर्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह फिक्स्ड विंग
एयरक्राफ्ट्स यानी फाइटर जेट्स को कैरी नहीं करती, बल्कि हेलीकॉप्टर्स आदि को कैरी करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।